वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज में 12 इज आपका मोस्ट वेलकम वंस अगेन। 500 क्वेश्चन सीरीज में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं इन दिनों। एंड इसका मैंने पैटर्न 1 जो है वो आपको बता दिया, व्हाट कंप्लीट द रिएक्शंस की फॉर्म में। तो अभी हम धीरे धीरे मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाएंगे वन बाय वन। जैसे जैसे हमारा रिवाइज होता जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हम ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर जाएंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है। जैसे कन्वर्जन है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं एंड कौन सी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की। नेम रिएक्शंस मैंने आपकी कंफर्ट के लिए मैंने सारी नेम रिएक्शन जो है वो कलेक्ट करके एक जगह लिख दी हैं, उनके नाम। एंड देन उनमें से कौन सी इम्पॉर्टेंट है मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। तो नेम रिएक्शन जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में है, एक तो मार्कोनी कॉब्स रूल एंड एंटी मार्कोनी कॉब्स रूल को रिवाइज करना मत भूलना। हालांकि वो 11th में आया हुआ है लेकिन वो हमारे बड़े काम का है 12th के लिए भी। तो एडिशन ऑफ एच बी आर एंड एच सी एल अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉब्स रूल एंड एंटी मार्कोनी कॉब्स रूल फॉर द एच बी आर एंड एच आई। ठीक है, तो ये आप रिवाइज जरूर कर लेना। बेशक रूल्स की फॉर्म में वो नहीं पूछे हैं, बोर्ड में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करने वाला है, कंप्लीट द रिएक्शन में हेल्प करने वाला है, बहुत जगह आपको इसकी हेल्प मिलने वाली है। तो इसे जरूर रिवाइज कर लेना। जो रिएक्शंस नेम रिएक्शन जो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, ना तो उनके कंप्लीट द रिएक्शन कभी गलत होता है, ना उनका कन्वर्जन्स गलत होते हैं। और नेम रिएक्शन तो आती ही आती है नाम से, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले कंप्लीट द रिएक्शन के बाद आपको नेम्ड रिएक्शन उठाकर याद करनी चाहिए। और मैंने ये रेड मार्क सिर्फ इसलिए लगाया है कि जो बाय नेम पूछी जाती हैं उनके लिए मैंने रेड मार्क किया है। बाकी आपको नेम रिएक्शन सारी याद करनी है क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन में ज़रूर काम आएंगी। तो यदि आप अपने कन्वर्जन्स भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ईच एंड एवरी नेम रिएक्शन जो मैंने मार्क की हो या ना की हो वो अच्छे से याद करिएगा। मार्क मैंने इसलिए किए हैं कि नेम रिएक्शन के फॉर्म में कौन कौन सी रिएक्शन आने के ज़्यादा चांसेस हैं इस साल। तो मार्कोनी कॉब्स रूल, एंटी रूल जरूर ध्यान रखना है। देन सैंडवेयर रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। हैलोजन एक्सचेंज मैथड्स हैं जिस क्योंकि हम आयोडो एंड फ्लोरो कंपाउंड को डायरेक्टली नहीं बना सकते, तो आयोडो कंपाउंड के लिए फिनकैल्सिन रिएक्शन और फ्लोरो कंपाउंड के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन। देन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो जिसमें कि सेजेफ रूल भी अप्लाई होता है, जिस पर क्वेश्चन व्हाट हैपेंस करके आ सकते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद अल्कोहलिक केएच की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं तो एलिमिनेशन ऑफ एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एलिमेंट आकर डबल बॉन्ड बन जाता है। एंड देन फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन तो हर जगह मिलेगी आपको, चारों पार्ट्स में आपको फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन नेम रिएक्शन तो है ही है। तो वो मैं मतलब एज सच आपको बाय नेम तो नहीं इम्पॉर्टेंट, लेकिन वही बात है कि कन्वर्जन में आपको हेल्प मिलने वाली है इन सब की। तो जो मार्क्ड रिएक्शंस है जैसे ये तीनों सैंडवेयर, फिनकैल्सिन एंड स्वार्ट्ज, ये आपकी बाय नेम रिएक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एंड बाकी आपको याद करनी ही करनी है, मैं कोई आपको मना नहीं कर रही हूँ कि ये रिएक्शन याद मत करिए, ये आपको सब कन्वर्जन में काम आएंगी। ठीक है, तो नेम रिएक्शन कोई छोड़नी नहीं है आपको। सेकेंड नेम रिएक्शन सेकेंड पार्ट में अल्कोहल फिनोल ईथर्स में जो इम्पोर्टेंट आती हैं और कई बार आ चुकी है और इस साल भी आने के जिसके मुझे चांसेस लग रहे हैं उन वो मिल जाएगी तुम्हें। कोलवेज रिएक्शन जिससे हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं, रीमाटाइनल रिएक्शन जिससे हम सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं, एंड विलियमसन सिंथेसिस जिसमें कि जितना इम्पोर्टेंट रिएक्शन है
उतना ही इम्पोर्टेंट उसका लिमिटेशन भी है। तो मैंने इसलिए दोनों पार्ट्स पर अलग अलग करके मार्क किया है। तो आप रिएक्शन भी याद करोगे और उसकी लिमिटेशन फॉर टर्शरी ईथर भी याद करोगे। एंड अगेन फ्रीडल एंड क्राफ्ट तो यहाँ भी आएगी, तो इसमें मैं बार बार नहीं बोलूँगी। फ्रीडल एंड क्राफ्ट रिएक्शन हर जगह आपको चारों पार्ट्स में मिलेगी। तो इनमें से आप देख रहे हो अल्कोहल फिनॉल में 4 ही नेम्ड रिएक्शंस हैं एंड ऑल द 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस ये इवन कोलबेज और रिमर टाइमन आपकी कन्वर्जन में भी आ जाती है कि फिनोल को कन्वर्ट करिए सैलिसिलिक एसिड में, फिनोल को कन्वर्ट करिए सैलिसल्डिहाइड में, है ना। तो ये दोनों तो आपकी कन्वर्जन में भी बहुत हेल्प करने वाली हैं। और विलियमसन एंड उसकी लिमिटेशन पर क्वेश्चन तो बहुत, लिमिटेशन पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों रिएक्शन विद लिमिटेशन आपको अच्छे से याद करनी ही है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में से कुछ भी एक पॉइंट भी डिडक्ट नहीं हुआ है, एक वर्ड भी डिडक्शन नहीं हुआ है इस साल के लिए। देन यू कैन थिंक कि आप ये सोच सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन एसिड कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसमें ये सारी नेम रिएक्शंस हैं, रोजनमुंड, स्टीफंस, इटार्ड, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजेरो, हेल्वोल्ड, जेलिंस्की जो HVZ से पॉपुलर है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन। दीज ऑल आर द एल्डिहाइड कीटोन एसिड नेम रिएक्शन। एंड इसमें से रोजनमुंड, स्टीफेंस आपके रोजरमंड काफ़ी पूछी जाती है। रोजरमंड बहुत अच्छी रिएक्शन है नेम रिएक्शन की फॉर्म में। इटार्ड और जो मैंने छोड़ी हैं वो कन्वर्जन में काम आने वाली हैं सब। एल्डोल, कैनिजेरो तो मेरे ख्याल से हर साल एक बार एल्डोल एक बार कैनिजेरो पूछी ही जाती है। एंड उससे उतनी ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो इन चारों को आपको ये समझ लेना है कि ये चारों में से 2 रिएक्शन आपको मिलने ही वाली है। एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन एंड क्लीमेंसन रिडक्शन भी मैं आपको, वुल्फ किश्नर रिडक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ क्योंकि ये यदि आपको याद है तो आप हाइड्रोकार्बन पर एल्डिहाइड टू हाइड्रोकार्बन इजीली जा सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कन्वर्जन अगेन। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई नेम रिएक्शन नहीं छोड़नी है, प्लीज़ अच्छे से करिएगा। जहाँ आपको व्हाट हैपन्स, ABC सीक्वेंस एंड कंप्लीट द रिएक्शन एंड प्लस कन्वर्जन, चारों पार्ट्स आपके नेम रिएक्शन से ही कवर हो जाते हैं। एंड एमाइंस में तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं नेम रिएक्शन के नाम पर। 2 रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन को जो डबल स्टार दे दो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन जो कि कन्वर्जन के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि आपको एक कार्बन कम पर जाना है तो आप हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन से ही डिग्रेडेशन पर जा सकते हो। भले 1-2 कार्बन वाला यदि आपको एमाइड है और आप उसको 1 कार्बन के एमीन्स में ले जाना चाहते हो तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इज द बेस्ट वन। एंड कार्बिल एमीन रिएक्शन तो आपकी केमिकल टेस्ट में भी यूज़ होने वाली है, मेन केमिकल टेस्ट में यूज़ होती है। ये ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है वो केमिकल टेस्ट के लिए ही है। तो ये दोनों तो आपको नेम रिएक्शन के लिए एंड प्लस कन्वर्जन के लिए हॉफमैन आपको अच्छे से ध्यान ही रखनी है। और एमाइंस में से डाइजोनियम सॉल्ट तो डिडक्ट ही हो गया है, इसलिए इसमें रह गई हैं सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जिसमें से कार्बिल एमीन आपको मैं कह रही हूँ केमिकल टेस्ट में जाएगी, जो कल मैं आपको कराने वाली हूँ फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, और उसके प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगी ग्रुप वाइज। तो आप कार्बिल एमीन रिएक्शन आज ही याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए ताकि कल वाले पार्ट में आपको रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये थी नेम रिएक्शन हमारी चारों पार्ट्स की। एक बार और दिखा दूं आपको मैं। फर्स्ट पार्ट की है सैंडमेयर फिनकेल्स्टीन स्वार्ट्ज रिएक्शन, सेकंड पार्ट में कोलबेज रिमर विलियमसन सिंथेसिस, थर्ड पार्ट में सबसे ज़्यादा हैं रोजनमुंड, स्टीफन, एल्डोल, कैनिजेरो, HVZ एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, एंड लास्ट पार्ट में आपके एमाइंस में है गैब्रियल एंड हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए
जो रेड मार्क्स से हैं उनको तो बिल्कुल पक्का पक्का एक कॉपी में लिख के 10-10 बार लिख के देखो कि वो याद हो जाए अच्छे से। बाकी सारी भी आपको अच्छे से याद रख करनी है, क्योंकि कन्वर्जन में वो बहुत यूज़फुल होने वाली हैं आपको। और जब कन्वर्जन करेंगे हम, तो फिर बाद में आप पछताएंगे कि हमने वहाँ क्यों नहीं याद की थी जब मैम कह रही थी। तो इसलिए अभी से स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करा रही हूँ आपको। तो एक एक स्टेप ऑर्गेनिक रिवाइज करते रहो, ताकि सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पर आराम से जा सको। अब आते हैं, जल्दी से मैं शॉर्ट रिवीजन देती हूँ तुम्हें मैकेनिज्म का। आज ये दोनों काम आपको करके रखने हैं, कर लेने हैं बिल्कुल पक्के से। मैकेनिज्म जो है वो पूरे चारों पार्ट्स में कहाँ कहाँ है, और मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है कि कौन कौन सा बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए। पहला पार्ट जो है हेलो एल्केन एंड हेलो अरिन, इसमें दो ही मैकेनिज्म है, SN1 एंड SN2। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हर तरह का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। और यकीन मानो पार्ट 1 में SN1 SN2 से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जिसे ये विश्वास है कि मैम को 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, उन्हें थोड़ा नॉलेज होगी इस बात की, तो ये गांठ बांध लो कि SN1 SN2 से तुम्हें किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, इसमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए उठा के SN1 SN2 को अच्छे से याद करके रिवाइज करके दिमाग में कहीं स्टोर कर लो। देन सेकेंड पार्ट में है 4-5 अलग अलग जो है मैकेनिज्म हैं। एक हाइड्रेशन का है, अल्कोहल बनाने का, वाटर के एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वाटर के एडिशन से जो हम अल्कोहल बनाते हैं। एक उसका रिवर्स है कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वापस एल्कीन बन जाता है, वो भी H आयन की प्रेजेंस में एसिड कैटेलाइज्ड है। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं दोनों स्टेप। ये अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी। देन ईथर फॉर्मेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ईथर फॉर्मेशन किससे? विलियमसन सिंथेसिस का नहीं, अल्कोहल से ही ईथर का फॉर्मेशन, दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ये दोनों सेकेंड नंबर पर आ सकते हैं। ये तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि सारे मैकेनिज्म एक साथ ऐसे रिवाइज करके रखो। उसमें से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स फर्स्ट लुक किसे देना है, देन सेकेंड लुक किसे देना है। एल्डिहाइड कीटोन्स में दो हैं आपके मैकेनिज्म, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें आप HCN का, सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करके देखते हैं, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स का करके देखते हैं, एंड एसिटल्स एंड कीटल्स बनाते हैं अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल एंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल से। तो वो सारे जो पार्ट्स हैं, जो सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो किस पर बेस्ड है? एक मैकेनिज्म पर बेस्ड है, विच इज़ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म कर लोगे तो वो 5 रिएक्शन तुम्हें सीधे सीधे याद हो जाती हैं एल्डिहाइड की। तो इसका मैकेनिज्म याद करना है एंड देन उसकी प्रैक्टिस देनी है बाय द एडिशन ऑफ HCN, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही नहीं पूछ सकते कि मैकेनिज्म बताइए, चलिए निकालिए, बताइए कैसे क्या होता है। दे कैन गिव कि एक एल्डिहाइड दे दें प्लस HCN दे दें कि राइट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। तो रिएक्शन बेस्ड मैकेनिज्म आ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको क्या कैसे करनी है, डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं इस पर बेस्ड, साइनोहाइड्रिन का बनना, सोडियम बाइसल्फाइड का बनना, उसका एग्जाम्पल लेके आपको याद करनी है मैकेनिज्म। एंड एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म समझाया गया है, बुक में है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समझने के लिए, रीजनिंग पार्ट के लिए थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड एमाइंस में तो कोई मैकेनिज्म है ही नहीं किसी रिएक्शन का, तो यहाँ आप हो जाते हैं फ्री, यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है पूरे इसमें पार्ट में। तो सिर्फ आपके मैकेनिज्म हैं 3 पार्ट से। यहाँ पर आपको SN1 SN2, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, एंड पहला फोकस रखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड देन सेकेंड नंबर पर जब आप सेकेंड रिवीजन करेंगे, देन गो थ्रू द ईथर फॉर्मेशन, हाइड्रोलिसिस एंड एल्डोल कंडेंसेशन। एक वे होता है पढ़ने का, एक वे आपको समझा रही हूँ मैं कि कैसे पढ़ा जाता है। कि सबसे पहले जब हम नवंबर से स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं उन चीज़ों का जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। देन दिसंबर एंड में या दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम दोबारा रिवीजन करते हैं उन्हीं चीज़ों का। देन हम उन सब चीज़ों का करते हैं जब जो उसके बाद मैंने सेकेंड नंबर पर रखी। देन दोबारा आप सेकेंड नंबर वाली चीज़ें करिए, इसे 1 नंबर दे दीजिए, इसे 2 नंबर दे दीजिए। एंड यदि टाइम मिलता है तीसरे डिवीज़न का, वैसे तो सैम्पल पेपर कर लेने चाहिए उसके बाद, बट यदि इफ़ यू आर हैविंग सम टाइम देन फिर आप पूरा एक बार पूरा ग्रो थ्रो करिए, पूरा एक बार रिवाइज करिए मिला के, ताकि आपको हैबिट रहे पूरे सिलेबस को एक साथ चेक करने की। ये एक पैटर्न होता है पढ़ने का जो बच्चों को आज इसमें ऑर्गेनिक में समझ नहीं आता है, तो मैं वो आपको पैटर्न समझा रही हूँ कि आपको रिवीजन का पैटर्न क्या रखना है। यहाँ मैं आपको लेसन्स नहीं समझा रही हूँ, वो आप पढ़ चुके होंगे अपने टीचर्स से, मेरे लेक्चर से या किसी के भी लेक्चर से आप पढ़ चुके होंगे। वो आपका कोर्स ख़त्म ही होने वाला होगा या चल रहा होगा। तो आपको जिससे मेरे लेक्चर्स भी हैं, ऑर्गेनिक के लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, वीडियोस डाल रखी हैं इसके ऊपर। ऑर्गेनिक पार्ट 1 और 2 की कंप्लीट पैकेज है, आप उसे देख सकते हो। किसी को कोई हेल्प लेनी है लेक्चर्स देख सकता है। लेकिन यहाँ अभी मैं जो 500 सीरीज़ की बात कर रही हूँ उसमें मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रही हूँ कि आपको पहला रिवीजन किसका रखना है एंड देन सेकंड रिवीजन किस कैसे चलना है। ठीक है, तो ये मेरा आज का एक सजेशन था इस वीडियो में, नेम रिएक्शन को लेकर और मैकेनिज्म को लेकर। एक मेरा सजेशन और है आपके लिए कि आपके घर में या आपके आसपास, आप तो 12th में आ गए और अभी जैसे टाइम है हमारे पास 4-5 महीने अभी और टाइम है, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी का, जो 6 से 12th क्लास के लिए। या फिर अपने ही घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई भी अंकल आंटी के बच्चे हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। एंड क्यों अच्छा है, क्या अच्छा है इसमें वो भी आपको पता होना चाहिए। सारे फीचर्स तो प्लस वाले ही हैं इसमें कि अच्छे एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन साथ साथ इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी दी जा रही है। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब समझ रहे हैं कि ग्रुप बना के 5-6 बच्चों का ग्रुप बना के उनको पर्सनली एक टीचर, एक अच्छा एडुकेटर दे दिया जाएगा जो उसके ऊपर वॉच रखेगा। एंड देन उनका प्लानर बनाया जाएगा, स्टडी प्लानर बनाया जाएगा मंथली वीकली। एंड उसके अकॉर्डिंग जब वो स्टडीज़ करेंगे तो उसको चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विजेस, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज ली जाएगी, टेस्ट सीरीज वगैरह अरेंज की जाएगी उनके लिए। तो उससे उनकी परफॉर्मेंस को हम चेक भी कर सकते हैं, चेक किया जाएगा। और वो रिपोर्ट जो है वो सारा जो पार्ट है कि वो उन्होंने कितना अच्छा किया, क्या रह गया, यदि कुछ रह जाएगा तो वो डाउट क्लास, लाइव डाउट क्लासेस हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो आपको उसमें नहीं आया। एंड देन पेरेंट्स को उसकी सारी जानकारी मिलेगी, पेरेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा उसमें, ताकि पेरेंट्स को पता चले कि क्या ग्रोथ ग्राफ चल रहा है बच्चे का, है ना। टाइम टू टाइम उनको वीकली मंथली उनको रिपोर्ट जाएगी कि कितना क्लासेस अटेंड की और क्या परफॉर्मेंस चल रही है। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग खुद भी 4-5 महीने का ले सकते हो जितना टाइम है, या उसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ले सकते हो। एंड 6, 7, 8 क्लास की ये चार्जेस हैं विद द टाइम ड्यूरेशन। एंड घर में कोई भी है या फिर आपके नॉलेज में कोई आसपास कोई है जो आपसे पूछता है, उनको बताइए कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है। ये 9 से 12th के हैं, जिसमें 12th का 6 मंथ का भी है, 1 ईयर का भी है। आप 6 मंथ का अभी ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। एंड यदि इसमें DSL क्लासेस आप कोड डाल देते हो देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। उसके साथ साथ जो भी नॉमिनल चार्जेस ऑलरेडी काफ़ी कम है, एंड देन उसके एक्स्ट्रा आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर लीजिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और टॉप एडुकेटर्स हैं वहाँ, उसमें आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हो। एंड प्लस हम तो रिवाइज करवा ही रहे हैं आपके साथ, रिवीजन दे ही रहे हैं आपको, प्लस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ ये।
एंड ये आज बात हो गई हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पैटर्न 2 की, जिसमें हमने मैकेरेंस किया एंड नेम रिएक्शंस के बारे में जाना कि कौन कौन सी रिएक्शंस फर्स्ट राउंड के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल नेम रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, बट फर्स्ट राउंड में आप क्या क्या करेंगे, देन सेकेंड राउंड में क्या क्या रिएक्शंस दोबारा रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे कल बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट कराऊंगी जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं एंड उनके प्रैक्टिकल्स भी कराऊंगी। तो लगातार अब हम 3 दिन जो है वो हमारा क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप रहेगा, टेस्टिंग पार्ट और उसकी एक्टिविटीज़ रहेंगी। प्रैक्टिकली आप देख सकते हो कि हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू कंपाउंड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अभी आप अपना स्टडीज़ करिए एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपसे बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के लिए। आज के लिए आपको मैंने ये होमवर्क दे दिया, इसे रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय।